इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.4 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं के बारे में पढ़े। त्रिकोणमिति सर्वसंख्या कितने होते हैं? 3 सर्वसंख्याएं होती हैं, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके पहले वाले वीडियो में व्युत्क्रम संबंध पढ़ चुके थे। इन दोनों को हम पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे, सर्वसंख्या और व्युत्क्रम संबंध। इन्हीं दोनों फार्मूले पर ये प्रश्नावली दिया गया है 8.4। तो क्वेश्चन जो भी दिया गया है उसको हम हल करेंगे, फिर फार्मूला का जो भी सर्वसंख्या और व्युत्क्रम संबंध से ज़रूरत होगा उसका हम क्वेश्चन में प्रयोग करके क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, पहला दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टैन ए तीनों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल था, उसको हल किए थे। कैसे उसको व्यक्त करना है? हम सर्वसंख्या का प्रयोग करके, व्युत्क्रम संबंध का प्रयोग करके उसको दिए गए अनुपात में उसके पदों में हम व्यक्त करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम साइन को चयन करें। साइन ए को क्या बनाना है? काट ए के पदों में। तो साइन को काट किस तरह से बनाया जा सकता है? आप जानते हैं काट जो है 2 फार्मूलों से मिल सकता है। कैसे? एक तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये तीसरा सर्वसंख्या है जिसमें आप काट कहाँ से पा सकते हैं? अगर कॉसेक मिल जाए तो वहाँ से हम काट प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा काट कैसे मिल सकता है? अगर 1/tan आ जाए तो यहाँ से हम काट ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये 2 फार्मूला हमको अगर मिल जाए, दोनों में से कोई एक, चाहे कॉसेक मिल जाए तो वहाँ से काट बन जाएगा, tan मिल जाए तो वहाँ से भी काट बन जाएगा। तो देखेंगे साइन ए हमारा अनुपात दिया गया है साइन ए। तो साइन से हम क्या बना सकते हैं? कॉसेक बना सकते हैं या tan बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि साइन से कॉसेक बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। जब कॉसेक मिल जाएगा तो आप काट बना सकते हैं। तो साइन को क्या लिखा जा सकता है? 1/cosec ए, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। अब इसको काट बनाना है तो आप देख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है। तो कॉसेक के बराबर क्या आएगा? कॉसेक के बराबर स्क्वायर को इधर कर देंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, अर्थात √1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है इतना। तो इस कॉसेक के स्थान पे हम क्या रख देंगे? √1 प्लस काट स्क्वायर ए। यही आ जाएगा आंसर। साइन ए बराबर 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, या नीचे आप फार्मूला लिख दीजिएगा, चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर। ये फार्मूला का प्रयोग करके हमने कॉसेक ए को √1 प्लस काट स्क्वायर लिख करके साइन ए को कॉट के पद में व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी अनुपात दिया गया है उसको आप देखेंगे कि क्या हम उस अनुपात को जिस अनुपात के पद में व्यक्त करना है उस रूप में बना सकते हैं। अगर वो अनुपात किसी दिए गए अनुपात के अनुसार मिल रहा है, जैसे काट दिया गया था तो कॉसेक की ज़रूरत थी और tan की ज़रूरत थी, तो इन कॉसेक और tan को हम लाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से कॉसेक कैसे मिल जाए, tan किसी तरीके से मिल जाए। तो दोनों में से कोई मिल जाएगा तो हम काट बना सकते हैं। तो यही थोड़ा सोच करके हम साइन को कॉसेक बनाए, फिर कॉसेक से काट प्राप्त कर लिए। ठीक, देखते हैं। दूसरा है सेक ए दिया गया है, इसको भी काट ही बनाना है। तो काट कैसे बनेगा? यही 2 तरीक़ों से, कॉसेक मिल जाए या tan मिल जाए। ठीक, सेक को क्या बनाना है? काट के रूप में, अर्थात सेक ए को किस में बनाना है? काट ए के पदों में। तो आप जानते हैं कि काट लाने के लिए आपको कॉसेक और tan दोनों में से किसी एक की ज़रूरत है। तो क्या हम सेक से कॉसेक पा सकते हैं? सेक से कॉसेक पाने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, बनाया जा सकता है। लेकिन अगर सेक से tan प्राप्त किया जाए तो tan बन सकता है। सर्वसंख्या हमारी दूसरी सर्वसंख्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये सर्वसंख्या है। ठीक है, तो आप सेक से tan बना लेंगे, फिर tan को हम क्या बना देंगे? काट।
ठीक है ना। तो आप दिए गए अनुपात को समझिए कि उसको हम tan में या cosec के रूप में बदल सकते हैं या कैसे बदला जाएगा। तो अगर बदल लिए tan में तो आप उसको cot के रूप में बना सकते हैं। तो पहले इसको हम लिखेंगे sec a बराबर, क्योंकि sec a को हमको बनाना है cot के रूप में ना, तो ये sec स्क्वायर था तो sec a बना लीजिए। जब a रखेंगे स्क्वायर इधर करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। फिर tan को हमें क्या बनाना है, cot बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, sec a इक्वल टू √1 प्लस tan और cot एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, इसलिए tan a के स्थान पर 1 cot बना लिए। तो देखिए जो sec था ये आपका cot के पद में हो गया कि नहीं, तो cot के पद में व्यक्त हो गया, तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। अब इसको हम कैसे बनाए हैं तो देख रहे हैं, केवल एक सर्व संख्या लिखे हैं, फिर sec के बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर, फिर tan को cot बना लिए। ठीक, तीसरा देखिए tan a को cot बनाना है तो सबसे सिंपल है, tan a को क्या बनाना है, cot में। तो जो tan a होता है उसको आप सीधा सीधा 1/cot a लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो tan a को 1/cot a लिख देंगे। तो तीनों साइन का, sec और tan तीनों को cot के पदों में व्यक्त कर दिए। किसका प्रयोग करके, सर्व संख्या का प्रयोग करके और व्युत्क्रम संबंध का प्रयोग करके। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, वही क्वेश्चन दिया गया है, पहला ही क्वेश्चन, उसको sec a के अनुपात के रूप में बदलना है। कैसे दिया गया है कि कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। अन्य सभी अनुपात का मतलब 6 अनुपात होते हैं, तो 6 में से आप एक तो sec ही होगा, बचेगा 5। उन 5 अनुपात को sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो अर्थात हम शुरू करेंगे साइन से। पहले साइन को क्या बनाना है, साइन a को sec में बदलना है। ठीक, फिर cos को sec बनाएंगे, tan को sec बनाएंगे, cot को sec बनाएंगे और cosec को sec बनाएंगे। इन 5 अनुपात को sec में बदलना है। चलिए साइन को आप sec बनाएंगे तो आप पहले देख लीजिए sec बनाने के लिए कितने फार्मूले आपको चाहिए। पहला क्या है कि सर्व संख्या है sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक, अर्थात tan मिल जाए तो हम sec बना सकते हैं। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sec स्क्वायर है। अर्थात आपको tan मिल जाए तो आप sec बना सकते हैं। दूसरा, अगर cos मिल जाए तो इसको 1/sec लिख सकते हैं। अर्थात cos मिल जाए तब भी आप 1/sec अर्थात sec के पद में व्यक्त कर सकते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन में हम tan और cos इन दोनों में से किसी एक अनुपात को लाने का प्रयास करेंगे, फिर वहाँ से हम sec बना लेंगे। चलिए साइन है, साइन को आप क्या बना सकते हैं, tan में, cos में। तो साइन को आप cos बना सकते हैं। कैसे, एक सर्व संख्या हमारी है, यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है बराबर 1। ये सर्व संख्या है, पहली सर्व संख्या। तो साइन को cos हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर को इधर रखिए और cos स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन a को क्या लिख दें, जब स्क्वायर उधर करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट मतलब करने में 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। राइट, अब देखिए cos मिल गया हमको, cos मिल गया तो हम sec बना सकते हैं। कैसे, cos को हम 1/sec लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख दें साइन a बराबर √1 माइनस 1/sec स्क्वायर a। अब देखिए जो साइन है ये sec के रूप में हो गया, साइन है था, इसको sec के पद में व्यक्त कर लिया गया। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा हम देखते हैं cos, दूसरा अनुपात क्या है, cos। तो cos को sec में आपको बदलना है। तो ये तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं cos a को 1/sec a। क्यों, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो cos को sec बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, tan को बनाइए sec में, tan a को sec में बदलेंगे। तो ये आप सर्व संख्या देख ही रहे हैं, tan और sec एक दूसरे से संबंधित है सर्व संख्या के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 माइनस sec स्क्वायर नहीं है, sec स्क्वायर माइनस 1 होगा। tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर -1। ठीक,
ये आपकी सर्व संख्या है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप सर्व संख्या लिख देंगे। फिर tan चाहिए तो tan स्क्वायर को उधर कर लीजिए, tan a बराबर क्या आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये देखिए tan का भी हो गया सेक के पद में, क्योंकि सर्व संख्या हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। तो इसका हम प्रयोग करके tan a बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर माइनस से ज्ञात कर लेंगे। चौथा देखिए, tan के बाद अब आएगा cot। आप cot को सेक बनाएंगे, तो सेक बनाने के लिए आप जानते हैं कि tan चाहिए या cos चाहिए। ये cot है तो cot से हम tan बना सकते हैं, फिर tan को सेक लिख देंगे। ठीक है, चलिए cot को हम क्या लिखें, cot a बराबर लिख सकते हैं 1/tan। फिर जब tan मिल जाएगा तो हम सेक लिख सकते हैं, कैसे, cot a इक्वल टू 1/tan a बराबर देखिए ज्ञात किया हम लोग सेक स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, तो इस tan a के स्थान पर क्या लिख देंगे, रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए cot भी सेक के पद में व्यक्त हो गया। अच्छा, ये आप सोचिए tan को कैसे हम रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 कर लिए, तो आप यहाँ से जब देखेंगे स्क्वायर उधर पक्षांतर करेंगे तो tan a बराबर तो आ ही जाएगा ना, करड़ी में सेक स्क्वायर माइनस 1, तो प्राप्त ही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट 5वां। cot के बाद आप सेक को सेक में तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेक तो सेक ही है। अब मिलेगा आपको cosec। cosec को सेक बनाना है। फिर आप देखिए सेक बनाने के लिए आपको tan चाहिए या cos चाहिए, तो यहाँ से क्या मिल सकता है, साइन cosec से हम साइन बना लें, साइन, फिर साइन को cos बना दें, फिर cos से सेक, साइन से आप cos बना सकते हैं, फिर cos को सेक बना दें, तो आराम से सेक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए cosec को हम क्या लिखें, cosec के बराबर आप लिख सकते हैं 1/sin a, व्युत्क्रम संबंध होता है। अब sin a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a को cos के पद में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सर्व संख्या से हमने sin a बराबर ज्ञात किया है cos में ना, करड़ी में 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो इस sin के स्थान पे हम लिख सकते हैं करड़ी में 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक, तो cos a के बराबर क्या आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर, तो cos को हम क्या लिख दे 1/sec, अर्थात cos के बराबर क्या आ गया 1/√1 माइनस 1/sec स्क्वायर है, यही आ जाएगा आंसर। cosec को हमने sec के पद में व्यक्त कर लिया। तो आपको जिस अनुपात में व्यक्त करना हो उसके लिए ये ध्यान देंगे कि किस अनुपात की जरूरत पड़ रही है। तो cosec दिया गया, cosec से साइन बनाइए, फिर साइन से cos बनाइए। ठीक है, cos आ जाएगा, फिर cos को आप sec लिख लीजिए, तो सबका अनुपात sec के अनुपात में व्यक्त हो गया। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है कि 2 क्वेश्चन दिया है, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। और ये दूसरा साइन 25 कास 65 प्लस कास 25 साइन 65 दिया गया है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर कास स्क्वायर के रूप में दिया है, अर्थात सर्व संख्या का प्रयोग इसमें दिख रहा है। ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, यही सर्व संख्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर ये कोण बराबर हो जाए, मतलब ये भी ए है, ये भी ए होना चाहिए, और एक अनुपात साइन हो दूसरा कास हो, तो उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये साइन स्क्वायर 63 अंश और ये क्या हो जाए कास स्क्वायर 63 ये भी हो जाए, तो इसका मान हम कितना लिख सकते हैं 1। तो क्या आप इसको कास 63 बना सकते हैं? थोड़ा पीछे सोचिए, जो पूरक कोणों का हम अनुपात पढ़े थे, पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो वहाँ से हमने बनाया था साइन को कास बनाते हैं, कास को साइन बनाते हैं। तो क्या 27 और 63 एक दूसरे के पूरक कोण है? पूरक कोण है, तो इसको हम बदल करके साइन को कास बना सकते हैं। जब ये कास आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा, तो यही मिलेगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कास स्क्वायर 63, तो उसका मान हम कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक ना।
उसी प्रकार से हर में देखिए ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो अगर ये साइन हो जाए, ये साइन हो जाए तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब दोनों कोण बराबर हो जाए, एक साइन हो जाए एक कॉस, तो उसका मान क्या आ जाएगा, 1 सर्वसंख्या द्वारा। तो इसको हम साइन में बना सकते हैं। ये कोण और ये कोण एक दूसरे का पूरक है, इसलिए इस कोण को बदल करके कॉस को हम साइन ला सकते हैं। तो आप इसका मान 1 ज्ञात करेंगे, इसका मान 1 ज्ञात करेंगे, तो 1/1 आंसर कितना आ जाएगा, 1। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कॉस स्क्वायर 70 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। तो हम इस अनुपात को देखिए बदल रहे हैं पूरा कोण के सहायता से। ये आपका साइन स्क्वायर 63 अंश है प्लस, आप केवल कोण को बदलेंगे, 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में 63 घटाएंगे 27 आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम बदल दे रहे हैं, 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73 अंश प्लस ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर 73 अंश। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 63 अंश, कॉस 63 अंश। अगर ये साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे साइन घाते 3 होता तो यहाँ कॉस घाते 4 हो जाता है, लेकिन फार्मूला आपको वही रहेगा। चलिए हर देखें तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर 73 अंश। अब आप देख रहे हैं जो ये दिख रहा है, ये सर्व संख्या पर आपका बिल्कुल दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये कोण आपका कुछ भी हो लेकिन दोनों बराबर हों, तो उसको हम सर्व संख्या की सहायता से मान 1 रख सकते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया। यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1। तो 1 क्या आ जाएगा, आंसर है। बस समझ में। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए सेम इसी तरीके से दिया गया है कि साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 अंश। अब इसको कैसे बदलेंगे, कौन सी सर्व संख्या बन रही है। तो अगर ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाता तो उसका भी मान हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसमें ये 25 है, ये 65 है, एक दूसरे का पूरक दिख रहा है, पूरक दिख रहा है। तो अगर हम इस कॉस को बदल दें तो साइन आ जाएगा, अर्थात ये भी साइन होगा, ये साइन दिया तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। फिर यहाँ से इसको हम बदल देते, ये कॉस हो जाएगा तो ये भी कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा अर्थात साइन स्क्वायर इधर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1। देखिए तो थोड़ा चेंज करके इधर कॉस को चेंज कर दें, इधर साइन को चेंज कर दें। पूरक दिख रहे हैं तो बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। साइन 25 अंश इंटू 65 को लिख सकते हैं कितना, 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में 25 घटाएंगे 65 आ जाएगा। इधर है कॉस 25 अंश इंटू इस 65 को क्या लिख दिया जाए, 90 माइनस 25 अंश। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया साइन 25 अंश इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये यहाँ लिख सकते हैं साइन 25 अंश प्लस ये भी हो गया कॉस 25 अंश इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अर्थात कॉस 25 अंश। तो साइन 25 इंटू साइन 25 तो गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस कॉस 25 अंश इंटू कॉस 25, तो कॉस कॉस गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर 25 अंश। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि सर्व संख्या हमारी है। यही एक हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, तो वहाँ पे आप पूरक कोण का प्रयोग करके फिर सर्व संख्या का प्रयोग करके, मतलब सभी फार्मूलों को मिला करके आपको क्वेश्चंस को हल करना है। ये नहीं कि पीछे वाला जो फार्मूला था उसी प्रश्नावली के लिए था या उसी चैप्टर के लिए था, ऐसा कुछ नहीं। जो भी पीछे फार्मूले हैं सब आपको मिल सकते हैं किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में। तो सबको ध्यान में रखना है, सबका प्रयोग कैसे करना है वो आप क्वेश्चन को हल करते समय ध्यान देते रहेंगे।
चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया गया बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सही विकल्प आपको ज्ञात करना है। दिया है कि पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, बराबर है 1 के बराबर है, 9 के बराबर है, 8 के बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसको थोड़ा सा हल करें, फिर देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो पहले हम लिखें क्या, 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो अगर ये दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन ही कर लेते हैं। 9 कॉमन किया जाएगा तो tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, यही बचेगा। आप sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को थोड़ा याद करिए कि जो दूसरा सर्वसंख्या हम प्राप्त किए थे, क्या वो सर्वसंख्या यही है? यही है। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये सर्वसंख्या आप याद रखेंगे कि sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर 1 होता है। तो आप इसके स्थान पे 1 रख देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9, अर्थात हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? 9। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot माइनस cosec, 1 + cot माइनस cosec थीटा। ये क्वेश्चन करा है कि किसके बराबर है। चलिए इसको कैसे किया जाए, इसमें स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है कि सर्वसंख्या बनेगा, तो इसको कुछ हल किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में दिया है, इधर इस कोष्ठक में इस कोष्ठक में दोनों का गुणा किया जा सकता है। गुणा करने के बाद देखिए हो सकता है स्क्वायर मिल जाए या कुछ व्युत्क्रम संबंध रखने को लिए मिल जाए। चलिए गुणा किया जाए। 1 का गुणा देखिए इस तीनों पद में करिए तो वही आएगा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब tan का गुणा करिए, tan का 1 में करेंगे तो tan थीटा, tan का cot में करिए tan इंटू cot थीटा, फिर tan का माइनस cosec में करेंगे तो माइनस tan थीटा इंटू cosec थीटा आ जाएगा। फिर sec का करिए, sec का 1 में करेंगे sec थीटा प्लस sec का cot में sec थीटा इंटू cot थीटा माइनस sec का गुणा cosec में sec इंटू cosec थीटा। क्लियर यहाँ तक? चलिए कुछ हल किया जाए। तो ये 1 + cot को आप cot कुछ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात है नहीं कि हल होगा। cosec भी अकेले है, tan को भी आप tan ही रखिए। ये देखिए गुणनफल के रूप में दिया है tan और cot। tan और cot हम जानते हैं एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो tan को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। एक ही अनुपात को चेंज करेंगे, ऐसा नहीं दोनों चेंज कर दिए जाए। यहाँ पर देखिए क्या बन सकता है, tan को आप sin बटे cos लिख सकते हैं और ये 1/sin तो बनेगा कुछ। tan को क्या लिखें? sin थीटा अपॉन cos थीटा, यह फार्मूला बताया गया है। और sec को लिख सकते हैं, और cosec को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। चलिए इधर sec थीटा सिंगल है, इधर इसको भी देखिए गुणनफल के रूप में sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा और cot को लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा माइनस sec इंटू cosec, इसको 1/cos 1/sin कोई मतलब नहीं निकलेगा, sec इंटू cosec थीटा ही रखेंगे। क्लियर? ये देखिए cot से कैंसिल और इधर sin से कैंसिल और cos से कैंसिल। देखिए बचा क्या? 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ कितना बचा? +1। यहाँ कितना बचा? 1/cos, 1 माइनस है 1/cos थीटा, इधर हो गया प्लस sec थीटा, इधर 1/sin प्लस 1/sin को लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए 1/sin उसके बाद, और इसको उतार लें माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक, तो इतना तो हो गया कुछ सरल। चलिए देखें, 1 और 1 जोड़ लिए जाए तो 2 हो गया, प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा
1/cos को लिख लिया जा सकता है -sec थीटा, और ये +sec थीटा। 1/sin को लिखा जा सकता है cos थीटा। फिर ये बचेगा -sec थीटा इंटू cos थीटा। अभी देखिए गुणा ही किया जा रहा है, तो ध्यान से देखते रहिए कि आपने इस तीनों अनुपात को इस तीनों अनुपात में गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद कुछ आपने फार्मूला रख दिया, sec को 1/cos कर लिया, tan को 1/cot कर लिया। इस तरह से व्युत्क्रम रख के थोड़ा सा इसको हल किए हैं। अभी देखिए sec थीटा ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और cos थीटा देख रहे हैं ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। बचेगा क्या, 2 + cot थीटा और ये प्लस tan थीटा, और ये बचेगा -sec थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है ना। अब इसको और हल करना है। काट और tan को आप देख रहे हैं, काट को sin बटे cos बटे sin लिखा जा सकता है, और tan को sin बटे cos। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2 + काट को हम क्या लिख दें, cos थीटा बटे sin थीटा, प्लस tan को लिख दें sin थीटा बटे cos थीटा, माइनस sec इंटू cos। ठीक है यहाँ तक। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो इसका इधर गुणा होगा, इसका उधर, तो cos का cos में गुणा cos² थीटा हो गया, प्लस sin का sin में गुणा sin² थीटा अपान sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस ये हो गया sec थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा इसको देखिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, अर्थात 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये हो गया माइनस sec इंटू cos थीटा। ठीक है। अब देखिए मिल गया है। 1/sin को क्या लिख सकते हैं, cosec, और 1/cos को लिख सकते हैं sec, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 2 + 1/cos को क्या लिख दे sec इंटू 1/sin को लिख दे cosec। मिल गया कि नहीं, 1/cos इंटू 1/sin तो sec इंटू cosec लिख सकते हैं। और आगे क्या है, माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो ये देख रहे हैं माइनस और ये पूरा प्लस कैंसिल, तो बचेगा क्या, केवल 2। ठीक, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसका गुणनफल लंबा हो गया है, लेकिन आप गुणा करेंगे तो गुणा करते चले जाइए, आपका हल हो जाएगा, 2 आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है कि sec a + tan a इंटू 1 - sin a, तो इसका भी हम इसके साथ गुणा करके मान ज्ञात कर सकते हैं। गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमको 1/cos और sin/cos रखना हो तब भी हल हो जाएगा, अर्थात ये 2 विधियों से हल किया जा सकता है। चलिए, अभी तो इसके पहले गुणा किए थे, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लगाएं। sec को क्या लिखें, 1/cos लिख सकते हैं। tan को क्या लिख दें, sin बटे cos लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि tan को 1/cot लिखें, तो कुछ ऐसा रखिए जिससे कि जोड़ने घटाने में या सरल करने में आसानी हो। तो अगर इसको sin बटे cos रखेंगे, 1/cos रखेंगे, हर बराबर है तो जुड़ जाएगा आसानी से ना, इसीलिए आप इस तरह से लिख दिए, tan को cot नहीं बनाए हैं। फिर 1 - sin a, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हर बराबर है, तो ये हो जाएगा 1 + sin a अपान cos a इंटू 1 - sin a। ठीक है यहाँ तक। अगर गुणा किया जाए तो 1 + sin इंटू 1 - sin, दोनों का गुणा होगा तो a + b इंटू a - b का फार्मूला बनेगा। तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस sin का स्क्वायर sin² a अपान cos a। तो 1 - sin² a को क्या लिखा जा सकता है, पहला सर्वसंख्या अनुपात है, सर्वसंख्या है कि 1 - sin² बराबर cos² होता है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, cos² a अपान cos a। तो cos² मतलब यहाँ पे 2 cos, 1 cos 1 cos से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos a। ये आ जाएगा आंसर इसका चौथा ऑप्शन। ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं समझ रहे हैं कि इसको 1/cos बनाए, इसको sin बटे cos बनाए, तो फिर जोड़े फिर गुणा करें, तो अगर दूसरे तरीके से लगाने तो आप सीधे सीधे इसका इसमें गुणा करिए,
फिर गुणा करिए, फिर व्युत्क्रम संबंध रखिए। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन लगाए थे उसी तरीके से लगाना, लेकिन ये छोटे में आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी आपका सही है। चौथा क्वेश्चन है 1 + tan² अपान 1 + cot²। 1 + tan² अपान 1 + cot² है। आप सर्व संख्या तो पढ़ के याद रखे होंगे कि 1 + tan² बराबर क्या होता है, sec², दूसरी सर्व संख्या है। और 1 + cot² cos² होता है, ये तीसरी सर्व संख्या है। ठीक है, तो सेक को क्या बना सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम लिख देंगे 1/cos² है। cosec लिख सकते हैं 1/sin² है। अब ये जब भिन्नात्मक रूप गुणात्मक रूप रखेंगे तो इस तरह बनेगा 1/cos² है, ये गुणा हो जाएगा और sin² बटे 1 हो जाएगा, अर्थात ये उल्टा व्युत्क्रम हो जाता है। तो जब गुणा करेंगे तो sin² बटे cos²। तो sin बटे cos क्या होता है, tan, इसको लिख सकते हैं tan²। तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, tan²। क्लियर, तो इसके स्थान पे आपका इसका भी चौथा ऑप्शन tan² प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करिए, गुणा करिए, फिर कुछ अनुपात रखिए। आप एक बार रखिए, गलत हो गया, फिर दूसरी बार रखिए, तो धीरे धीरे जब रखेंगे, इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, तो इसके आगे आप क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास कीजिएगा, एक्सरसाइज भी लगाइएगा, वो सारे एग्जाम्पल भी लगाइएगा, एग्जाम्पल लगाने का प्रयास कीजिएगा, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी इसके आगे वाले क्वेश्चंस को हल करने में।